टू एग्जाम गॉसिप। आज है 26 जुलाई और 26 जुलाई से रिलेटेड सारे करंट अफेयर की चर्चा हम लोग अपने चैनल एग्जाम गॉसिप पे करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, भारत पोसाइडन 8I अर्थात P8I एयरक्राफ्ट किस देश से खरीदेगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात अमेरिका है। भारत ने अब अमेरिका से 6 और पोसाइडन 8I एयरक्राफ्ट खरीदने की तैयारी कर ली है। ये विमान पहले ही भारतीय नेवी इस्तेमाल कर रही है। भारत ने करीब 1.8 अरब डॉलर में 6 और P8I के लिए लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जारी कर दिया है। यह सौदा पेंटागन के फॉरेन मिलिट्री सेल्स प्रोग्राम के तहत होगा। P8I एयरक्राफ्ट को बोइंग बनाती है। भारतीय नेवी अपने बेरे में पहले ही 8 P8I एयरक्राफ्ट को शामिल कर चुकी है। इसकी रेंज करीब 2200 किलोमीटर है। PI की क्या क्या विशेषताएं हैं, आप इसे जूम करके या पॉज करके देख सकते हैं। जैसे इसकी लंबाई 39.47 मीटर है, पंख का फैलाव 37.64 मीटर और ऊंचाई 12.83 मीटर है। इसकी गति 490 मीटर समुद्री मील अर्थात 789 किलोमीटर प्रति आवर है और इसकी रेंज 1200 प्लस समुद्री मील है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में विश्व स्तरीय आधुनिक शहद परीक्षण प्रयोगशाला का शुभारंभ कहाँ किया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात गुजरात है। केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड NBB के सहयोग से राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB द्वारा आनंद गुजरात में स्थापित भारत की विश्व स्तरीय आधुनिक शहद परीक्षण प्रयोगशाला को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आरंभ किया। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किसे वायुसेना की पश्चिमी कमान का नया कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए विवेक राम चौधरी है। मार्शल विवेक राम चौधरी को दिल्ली स्थित पश्चिमी वायु कमान के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। विवेक राम चौधरी एयर मार्शल बी सुरेश की जगह 1 अगस्त को पदभार ग्रहण करेंगे। बात करते हैं अन्य ऑप्शन पर। ऑप्शन नंबर बी RD माथुर। पूर्वी कमान में मौजूद एयर मार्शल RD माथुर 1 अक्टूबर को बेंगलुरु स्थित प्रशिक्षण कमान में जा रहे हैं। उनकी जगह एयर मार्शल अमित देव लेंगे। कारगिल युद्ध वीरता पुरस्कार विजेता एयर मार्शल दिलीप कुमार पटनायक प्रयागराज स्थित सेंट्रल एयर कमांड में वरिष्ठ वायु कर्मचारी अधिकारी के रूप में कार्यभार संभालेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, भारत ने हाल ही में किस देश को 10 लाख अमेरिकी डॉलर कीमत की मेडिकल सहायता भेजी है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए उत्तर कोरिया होगा। भारत ने टीबी के दवा के रूप में 10 लाख डॉलर की मानवीय सहायता प्रदान करने का फैसला लिया। यह सहायता उत्तर कोरिया में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा चलाए जा रहे क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत होगा। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है और वहां के वर्तमान समय प्रधानमंत्री किम योंग इल है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, महाराष्ट्र में शैक्षणिक सत्र 2020 और 21 में कक्षा 1 से 12वीं तक के पाठ्यक्रम में कितने प्रतिशत की कटौती की है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 25% है। राज्य सरकार ने महाराष्ट्र शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की कक्षा 1 से 12वीं तक के पाठ्यक्रम में 25% कटौती करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह कदम कोरोना वायरस के मद्देनज़र उठाया गया है। बता दें CBSE ने भी कक्षा 9 से 12 तक के पाठ्यक्रम में 30% की कटौती की है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, पिछले 26 सालों में 200 विकेट पूरे करने वाले वेस्टइंडीज के पहले गेंदबाज कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए कुमार रोच है। गेंदबाज कुमार रोच पिछले 26 साल में 200 विकेट पूरे करने वाले वेस्टइंडीज के पहले गेंदबाज बन गए हैं।
वेस्टइंडीज की तरफ से 200 विकेट पूरे करने वाले आखिरी गेंदबाज कर्टली एम्ब्रोज थे, जिन्होंने वर्ष 1994 में 200 विकेट पूरे किए थे। बात करते हैं वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम की। वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के कप्तान जेसन होल्डर हैं और T20 कप्तान किरोन पोलार्ड है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में संपन्न हुए फ्रेंच कप का फाइनल किसने जीता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए पेरिस सेंट जर्मन है। स्टार खिलाड़ी काइलन एम्बापे ने टखने में गंभीर चोट के कारण मैदान छोड़ने के बाद भी फ्रेंच लीग वन चैंपियन पेरिस सेंट जर्मन क्लब ने फाइनल में सेंट एटिने को 1-0 से हराकर रिकॉर्ड 13वीं बार फ्रेंच कप जीता। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, किस भारतीय तकनीक संस्थानों ने एक अल्ट्रा पोर्टेबल डिवाइस विकसित किया है जो 1 घंटे में कोरोना की टेस्ट रिपोर्ट दे देगी? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए IIT खड़गपुर है। IIT खड़गपुर के रिसर्चर ने दावा किया है कि उनकी विकसित एक अल्ट्रा पोर्टेबल डिवाइस, जिसकी कीमत मात्र 400 रुपये है, जो 1 घंटे में कोरोना की टेस्ट रिपोर्ट दे देगी। खास बात यह है कि इसमें किसी भी तरह की मैनुअल व्यवस्था की जरूरत नहीं है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर की स्थापना 1951 में किया गया था और वर्तमान समय में इसके निर्देशक दामोदर आचार्य है। IIT मद्रास ने हाल में ही हाथ में पहनने वाला बैंड बनाया जो कोरोना वायरस संक्रमण के लक्षणों पर नज़र रखेगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 26 जुलाई है। कारगिल विजय दिवस स्वतंत्र भारत के लिए एक महत्वपूर्ण दिवस है। इसे हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है। कारगिल युद्ध लगभग 60 दिनों तक चला और 26 जुलाई को इसका अंत हुआ। इसमें भारत की विजय हुई। इस दिन कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों के सम्मान हेतु मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, इंडियन ओवरसीज बैंक ने किसे अपना प्रबंध निदेशक MD एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी प्रतिम सेनगुप्ता है। भारतीय स्टेट बैंक के उप प्रबंध निदेशक प्रतिम सेनगुप्ता को इंडियन ओवरसीज बैंक का MD और CEO नियुक्त किया गया है। बैंक ने कहा है कि उनकी नियुक्ति सेवानिवृत्ति की उम्र 31 दिसंबर 2022 तक के लिए होगी। इंडियन ओवरसीज बैंक की स्थापना 10 फरवरी 1937 को श्री CTM चिदम्बरम चेट्टियार के द्वारा की गई थी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में जारी इंटरनेट स्पीड के 187 देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 129 है। स्पीड टेस्ट वेबसाइट ओकला के ग्लोबल इंडेक्स ने एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में फिक्स्ड और मोबाइल ब्रॉडबैंड दोनों के लिए सभी देशों की लंबी सूची इंटरनेट स्पीड रैंकिंग को दर्शा रही है। इस सूची के अनुसार जून के लिए स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स के फिक्स्ड ब्रॉडबैंड सेगमेंट में सिंगापुर, हांगकांग, थाईलैंड, स्विट्जरलैंड और रोमानिया शीर्ष 5 देश हैं और भारत को 187 देश के बीच 129 रैंकिंग की हासिल ही कर पाया है। इस दौरान वैश्विक स्तर पर भारत में औसत मोबाइल डाउनलोडिंग स्पीड 34.67 Mbps रही, जबकि औसत अपलोडिंग स्पीड 11.01 Mbps रही है। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में कौन से ऑनलाइन पोर्टल ने नाओनाजी और रंगभेदी प्रोडक्ट को अपने लिस्ट से हटाने की घोषणा की है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी अर्थात ये सभी हैं। अमेजन, गूगल और विश ने नियोनाजी और रंगभेदी प्रोडक्ट को अपनी लिस्ट से हटा दिया है। इससे पहले वाइट सुपरमैसिस्ट झंडे, नियोनाजी किताबें और कू क्लक्स क्लान सभी इन ई-कॉमर्स वेबसाइटों पर उपलब्ध थे। तीनों प्लेटफॉर्म से नक्सलभेदी उत्पाद को हटा दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अपने पिछले दिन के क्वेश्चन की ओर।
अर्थात यस्टरडे क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में जल आपूर्ति परियोजना की आधारशिला रखे हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात मणिपुर है। चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की ओर, अर्थात टुडे क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जवाब आप हमें कमेंट में दें। किस सोशल साइट ने अपने मैसेंजर के लिए ऐप लॉक फीचर शुरू किया है? आपके पास 4 ऑप्शन है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें।